अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज बहुत ही दिनों के बाद, कम अज़ कम 16 और या 17-18 दिनों के बाद मैं इस वीडियो पे आपको दिखाई दिया, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ मसरूफियात भी कुछ ऐसी थी और कुछ अपने खसूसी इराक़ के मतलब काम में मैं मसरूफ़ था और उसके मतलब मैं ईरान बॉर्डर तक भी गया था और ईरान बॉर्डर से होकर अब मैं वापस आया हूँ। और जो सूरत-ए-हाल मैंने देखी है, जो दोस्त पूछ रहे थे, वो आज इंशाल्लाह मैं तमाम डिटेल लेकर आया हूँ और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कि जो दोस्त पूछ रहे थे कि अभी जो उधर से इराक़ से डिपोर्ट होकर या पकड़े जाने के बाद आते हैं, तो दोबारा वो इराक़ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसके मतलब भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो खुद अपनी मर्ज़ी से आते हैं मुक़ादरा लगवा कर, वो दोबारा इराक़ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और उसके बाद ये भी हम बात करेंगे कि अगर वो जा सकते हैं तो किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल के साथ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जब भी कोई आए या दोबारा जाना चाहे तो उनको ये मुश्किलात जो मैं आपको बताऊंगा, उनका सामना करने से पहले उनका बंदोबस्त कर लें। तो जनाब, उससे पहले अपने मौजू की तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग अब इराक़ से पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाने के बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं, अगर वो दोबारा इराक़ जाना चाहते हैं अगर वो दोबारा इराक़ जाना चाहते हैं तो वो अपना पासपोर्ट न्यू भी बनवा लें, चाहे न्यू बनवा लें या उस पुराने पे जाना चाहें, तो उनको ईरान बॉर्डर पर ही एंट्री नहीं मिलेगी, उनको आउट ऑफ लोड कर दिया जाएगा। ऑफ लोड यानी कि उनको मोहर लगा दी जाएगी, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, ईरान में भी दाखिल होने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो पकड़े जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो दोस्त अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद वो इराक़ जाना चाहते हैं, जो मुक़ादरा लगवा कर, टिकट कराकर, अपनी मर्ज़ी से उधर जुर्माना देकर पाकिस्तान आते हैं और महीना 2 महीने या जितनी भी उन्होंने छुट्टी गुजारनी होती है, छुट्टी गुजार कर वापस जाना चाहते हैं, क्या वो वापस जा सकते हैं? तो कैसे जा सकते हैं, इसके मतलब अब हम बात करेंगे। तो अगर अपनी मर्ज़ी से आप आते हैं, मुक़ादरा लगवा कर आते हैं, तो फिर भी आपको ईरान बॉर्डर पर ईरान का तो नाम नहीं लेते, पाकिस्तानी हदूद में ही रोक लिया जाता है और उधर आपसे पैसों की जो मांग की जाती है, पैसे मांगे जाते हैं। जो न्यू पहली मर्तबा लोग जा रहे हैं, उनसे भी 5-5 हज़ार रुपया लेकर उनको एंट्री दी जाती है। एंट्री नहीं, पाकिस्तान से आउट किया जाता है। पाकिस्तान वाले ले रहे हैं ना, ये ईरान वाले तो नहीं ले रहे। पाकिस्तान वाले उनसे 5-5 हज़ार रुपया लेकर आउट करते हैं पाकिस्तान से, जो पहली बार भी जा रहे हैं, जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, उनसे भी। और जो मुक़ादरा लगवा कर पाकिस्तान आते हैं, वापस जाते हैं, तो उनसे वो 20,000 25,000 की डिमांड करते हैं। उन लोगों से डिमांड करते हैं जो अपना पासपोर्ट दोबारा रिफ्रेश न्यू बनवा कर जाते हैं, क्योंकि मुक़ादरे की मोहर नज़र ना आए। तो उनसे भी 20-25 हज़ार की मांग की जाती है। उसके बाद उनको भी पाकिस्तान से आउट किया जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप किसी ने पासपोर्ट नया नहीं बनवाया, उसी पासपोर्ट पे जिसके ऊपर मुक़ादरे की मोहर लगी हुई है, उसके ऊपर आपको ये आउट नहीं करेंगे। चाहे आप 20,000 दें, 25,000 दें, वो उसके ऊपर आपको आउट नहीं करेंगे, ना ही आपको ईरान में एंट्री मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो दोस्त इधर से दोबारा इराक़ जाकर उधर से कहीं और जाना चाहते हैं, उसके मुतल्लिक़ भी आपको हम बताएंगे कि भाईजान, इराक़ जाकर जब आप कहीं और का सोचते हैं तो आपको इराक़ जाने की ज़रूरत नहीं है।
آپ ایران سے ہی جا سکتے ہیں، ایران میں ہی تمام ملک کے بارڈرز، تمام ملک کی جو حدودیں لگتی ہیں۔ عراق کے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے، عراق سے آپ کہیں نہیں جا سکتے، اگر کہیں جا سکتے ہیں تو اپنے ویزے پہ جا سکتے ہیں، اس طرح غیر قانونی عراق سے آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوالات تھے جن کو میں بارڈر پہ جا کر یہ خود دیکھ کر آیا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل مکمل طور پر انفارمیشن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے خود ہاتھوں سے یہ تمام چیزیں نکال کر پھر میں آ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر یہ دیکھیں، یہ ایران بارڈر کی آپ کو حدود بھی نظر آ رہی ہوگی، ایران اور پاکستان کا جھنڈا، اس پہ میں کم از کم 3 دن جا کے رہا ہوں اور یہ تمام انفارمیشن اکٹھی کی ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ بہت جلد عراق جاؤں گا، تو ابھی تک میری بھی کچھ ایسی فارمیلٹیز ایسی ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی میں بھی آپ کو ادھر عراق میں ملوں گا اور عراق میں ملاقات ہوگی۔ تو جب عراق میں جاؤں گا تو پھر میں عربی کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا۔ ادھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ عربی کو لفظ بلفظ لکھیں اور اس کا ترجمہ کریں اور اس کو پھر ایڈیٹنگ کریں اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کریں۔ تو اس لیے جب عراق میں پہنچوں گا تو عربی کے متعلق بھی انشاءاللہ روزانہ ویڈیو آیا کرے گی۔ تب تک میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور ایسی انفارمیشن جو عراق کے متعلق آپ چاہیں تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی، چاہے لیٹ یا جلدی انفارمیشن لازمی ملتی رہیں گی۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔